Good morning to all. I am Narendra, lecturer of Computer Science Engineering in Satyam Polytechnical College, Nakodar. Today we will discuss about our third semester subject सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डीएफडी। डीएफडी क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी इज़ द एब्रीवेशन ऑफ द डाटा फ्लो डायग्राम। The flow of the data of a system or a process is represented by DFD। जो क्या है, डाटा का फ्लो होता है, ठीक है, सिस्टम की तरफ। जिसे हम क्या प्रोसेस करते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको मतलब फॉलो करता है, डीएफडी को। डीएफडी क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। इट ऑल्सो गिव्स इंसाइट इनटू द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच एंटिटी एंड द प्रोसेस इटसेल्फ। ये क्या है, अपने आप ही डिसाइड करता है जो इनपुट एंड आउटपुट है कहाँ पे उसको फिल करना है। जो भी एंटिटी मतलब जो भी ब्लॉक फ्री होता है उसके बीच में क्या है, उनको इंसर्ट कर देता है। डीएफडी डज नॉट हैव कंट्रोल फ्लो एंड नो लूप्स और डिसीजन रूल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना कोई डाटा का जैसे फ्लो है कि हाँ इतना डाटा ही इसमें मतलब डालना है, ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई लूप यूज़ नहीं होती। और जो डिसीजन रूल्स होते हैं वो क्या प्रेजेंटली ही बनते हैं, मतलब जो चीज़ हमने करनी है वो उसी टाइम पे डिसाइड होती है कि हमने इसमें इतना डाटा डालना है, इतना नहीं डालना, ठीक है। स्पेसिफिक ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डाटा कैन बी एक्सप्लेन बाय ए फ्लो चार्ट। जो क्या होता है, डाटा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डाटा की टाइप्स पे। डाटा फ्लो डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। ये क्या कई तरीकों को क्या है रिप्रेजेंट करता है डाटा। द डीएफडी बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर्स एनालिसिस मॉडलिंग टूल। ये क्या एक मॉडलिंग टूल को बिलोंग करता है, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे हैव us to visualize the major steps and data involved in software system process। ये क्या मेनली क्या आता है, जो डाटा फ्लो डायग्राम्स है किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोसेसेस को। एडवांटेजेस ऑफ डीएफडी इसके बेनिफिट्स क्या है डीएफडी के, डाटा फ्लो डायग्राम के। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग एंड द लिमिट्स ऑफ ए सिस्टम। जो क्या है, ये हमें जो लाइक ए सिस्टम में कित फंक्शन हम कर रहे हैं डाटा का, उसको हमें अंडरस्टैंड मतलब समझने में हेल्प करता है, ठीक है। कितनी लिमिट्स है उतने मतलब कितना डाटा हम सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which is very easy to understand and as it helps visualize contents। अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बना के करते हैं, तो ईजिली हमें समझ आ जाता है कि हाँ हमने इसको इस तरफ से जा रहे हैं, ऐसे डाटा हमारा हमें रिसीव हो रहा है, ऐसे हम उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक थ्योरी और जो है डायग्राम के थ्रू हमें समझना क्या है, ये इजीली हो जाता है। डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट डिटेल्ड एंड वेल एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। सेम ही हो गया ये कि हमें डायग्राम के थ्रू जो है समझना डाटा को इजी हो जाता है। इट इज़ यूज एज द पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन जो फाइल है उसका क्या है, एक पार्ट है। डाटा फ्लो डायग्राम्स कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन बिकॉज दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या है, एक टेक्निकल, एक एक्सपीरियंस होल्डर और एक नॉन टेक्निकल जो बंदा है उसकी क्या लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीएफडी। डीएफडी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, एट टाइम डीएफडी कैन कंफ्यूज अ प्रोग्रामर रीडिंग द सिस्टम। एक ही टाइम पे हम बार बार कोई प्रोग्राम करी जा रहे हैं, वो उसके लिए क्या है, उसको समझना क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम को। डाटा फ्लो डायग्राम टेक्स लॉन्ग टाइम्स टू बी जनरेटेड and many times due to this reason analysis are denied permission to work on it। ये क्या एक ही टाइम पे हम क्या है, लॉन्ग टाइम ज़्यादा टाइम तक हम एक ही प्रोग्राम पे कई बार इनपुट भेज रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, जो बार बार उसी को हम करी जा रहे हैं, तो क्या है ये उसको कई बार क्या है डिनाई भी कर देता है। डाटा को समझने में क्या इसको प्रॉब्लम आती है, तो उस
ये क्या मेन ड्रॉबैक है। कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी, डीएफडी के 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन है प्रोसेस, देन है डाटा फ्लो, थर्ड वन है वेयर हाउस, फोर्थ है टर्मिनेटर। डाटा फ्लो क्या होता है? डाटा फ्लो डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। डाटा फ्लो में क्या है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है डाटा के रिगार्डिंग, उसको अलग अलग तरीक़ों से ये क्या है फॉरवर्ड करता है सिस्टम के पार्ट्स के ऊपर। द एरो सिंबल इज़ द सिंबल ऑफ डाटा फ्लो। जो एरो सिंबल है उसको किसको रिप्रेजेंट करता है? डाटा फ्लो को। ए relatable name should be given to the flow to determine the information which is being moved. Data flow also represent material along with the information that is being moved. ये क्या है, हम किसके लिए जो एरो का निशान है हमने किसके लिए मेनली ये यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में ये सेंड हो रहा है, किस डायरेक्शन में हमें क्या है रिसीव्ड हो रहा है। मटेरियल शिफ्ट्स आर मॉडरेटेड इन सिस्टम दैट आर नॉट मेड बाय इंफॉर्मेटिव। ए गिवन फ्लो शुड ओनली ट्रांसफ़र ए सिग्नल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है ओनली जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए क्या है एक तरह का सिग्नल है, सिंगल टाइप है जो कि इंफॉर्मेशन को हमारी को रिप्रेजेंट करवाता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो विच कैन ऑल्सो बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइड पे क्या है, हम ये एरो का ही जो निशान है उसको यूज़ करते हैं। वेयर हाउस क्या होता है? द डाटा इज स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर लेटर यूज़। लॉन्ग टाइम के बाद जो डाटा यूज़ करना होता है कई बार, तो उसके लिए क्या है हम वेयर हाउस को यूज़ करते हैं। 2 हॉरिजेंटल लाइंस रिप्रेजेंटेड द सिंबल ऑफ द स्टोर। ये क्या है जो है हमारी हॉरिजेंटल लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबल किसका है? ये वेयर हाउस का सिंबल है जो लॉन्ग टाइम के लिए हमने डाटा क्या है उसमें सेव करना होता है। द वेयर हाउस इज simplified, not reacted to being a data file, rather it can be anything like a folder with डॉक्यूमेंट्स। जो क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम एक तरह का फोल्डर बना लेते हैं अपने सिस्टम में। जो हमारा डाटा होता है हम क्या उसके बीच में डाल देते हैं, तो ताकि जो कि हमें बाद में जो उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको क्या है यूज़ कर सकें। ऐसे ही क्या वेयर हाउस में हम डाटा क्या है ऑप्टिकल डिस्क फिलिंग कैबिनेट की तरह से बना के उसके बीच में जो डाटा डाल देते हैं उसको क्या है हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। द डाटा वेयर हाउस कैन बी व्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट होता है। when the data flows from the warehouse it is considered as data reading, and when data flow to the warehouse it is called data entry और data अपडेशन। एक तरह का क्या है इसको रीडिंग एंड डाटा क्या है अपडेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको बोल देते हैं डाटा एंट्री। इसको डाटा एंट्री और क्या डाटा अपडेशन बोल देते हैं। टर्मिनेटर क्या होता है? टर्मिनेटर इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी। ये क्या एक एक्सटर्नल एंटिटी है दैट स्टैंड आउटसाइड द सिस्टम। ये क्या बैक साइड पे काम करता है सिस्टम के एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम। ये क्या कम्युनिकेशन किसके साथ करता है? हमारे सिस्टम के साथ ही करता है। इट कैन बी और उसके बाद इसका एग्जाम्पल आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक कस्टमर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मॉडल सिस्टम एंड इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी। मॉड्यूलेटेड सिस्टम ऑल्सो कम्युनिकेट विद टर्मिनेटर। हम क्या है लाइक हमने सभी का बैंक अकाउंट्स होता है, सभी का होता है ना, तो क्या है हम कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, तो जो हमारा डाटा है वो उसके बीच में क्या करता है उसको लाइक के जो हमारा डाटा होता है वो अकाउंट का बैलेंस वगैरह शो क्या सिस्टम पे करता है। तो ये वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है? सिस्टम के साथ। ठीक है, थैंक यू।